सो हेलो गाइस, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अलग अलग जगह से इनको तराशा गया, मतलब लाया गया है। ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन की, जो आपको गिवन क्वेश्चन है। देखो गाइस ध्यान देना, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो देखो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रतिस्थापन विधि काम कर सकती है। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि क्या इसका सीधा समाकलन पॉसिबल है, जो नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि काम कर सकती है, नहीं करेगी साहब। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि चलो प्रतिस्थापन नहीं कर रही, क्या इसमें आइलेट वगैरह यूज़ करके इसको हल कर सकते हैं, भाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। चलो सब अगर तरीके फेल हो गए तो भाई अब अपना तरीका लगाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, उस रूप में परिवर्तित करेंगे जहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो सबसे पहले गाइज अगर इसमें देखो दोनों में से x को कॉमन ले लें तो क्या आएगा 1 - x² और कितना आ गया dx आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर देखो 1 - x² है। अगर यहाँ से मैं x² को t भी मान लूँ, अगर मान लो अगर x² को t भी मान लिया तो बेटा ऊपर x चाहिएगा। अब ऊपर x चाहिए तो ऊपर x लाना पड़ेगा। और ऊपर x कब आएगा, जब अंश में भी x का इंटू करें और हर में भी x का इंटू करें। तो ध्यान देना गाइस, हम क्या कर रहे हैं, अंश और हर में x का इंटू कर रहे हैं। तो ये हो गया x² अपॉन x², 1 - x² और dx बन गया। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आंशिक अवकलन से 1 - x 1 + x में तोड़ के, पर वो थोड़ा क्या हो जाएगा और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या मान लो कि भाई हम मान रहे हैं कि x² क्या है, t मान लिया। तो ये क्या बन गया 2x dx = dt आ गया, मतलब x dx = dt अपॉन 2। ये आप यहाँ पर पुट कर दो। अब देखो x² को हमने t माना है, x dx तो dt अपॉन 2 आ गया। तो 1/2 को तो आप बाहर लिख दो, क्योंकि ये बेटा ये क्या, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं इसको। अब देखो क्या बच गया, x dx dt आ गया और ये बन गया x² को t मान ही लिया तो 1 - t और कितना आ गया dt। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब ध्यान देना, इस फंक्शन या इस जो ये समाकल इंटीग्रल जो इंटीग्रांड आपको गिवन है, इसको उठा रहा हूँ मैं। सबसे पहले इसको थोड़ी देर क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इसको देखो, जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सा मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन का है। मतलब a के अपॉन में तो हम t लिख देंगे, प्लस b के अपॉन में क्या लिख देंगे 1 - t। ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ से मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। अब मैंने आपको बताया था a की वैल्यू चाहिए, मतलब t को आप 0 के बराबर रख दो। भाई t सिंगल ही तो है ना यहाँ, और यहाँ अगर t सिंगल है तो इसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो इसको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ऊपर तो 1 है और नीचे 1 - 0 है, 1 अपॉन 1 - 0, मतलब a का मान तो आ गया 1 आ गया। अब भाई b का और निकाल लो। अब देख लो b के अपॉन में कौन सा फैक्टर है, 1 - t है, मतलब t बराबर 1 आ जाएगा। इसको भूल के t बराबर 1 रख दो तो 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही आ गया। b का मान भी क्या आ गया बेटाओ 1 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। इनको यहाँ पर मान रख दो तो जो हमारा ये जो फलन है कौन सा 1 अपॉन t 1 - t, ये किस में कन्वर्ट हो गया, a की जगह 1 है प्लस b की जगह भी 1 है। ठीक है ना। अब इनको आप यहाँ पर पुट कर दो। जब आप इनको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको, क्या 1 अपॉन t प्लस 1 अपॉन 1 - t और dt, और इनका आप सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। अरे कर सकते हो ना भाई। एक तो आ गया क्या 1 अपॉन t dt, और दूसरा आ गया देखो बीच में प्लस है तो 1 - t dt आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। इनका आप इंटीग्रेशन जानते हो, 1 अपॉन x का log x होता है, तो ये तो हो गया क्या log t, प्लस ये भी 1 अपॉन x ही है तो इसका भी क्या हो जाएगा log
1 माइनस टी हो गया। अब मैंने क्या कहा था, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो और डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको बाहर से कहाँ जाना पड़ता है, अंदर की ओर। तो पहले तो आपने 1/, इसको पूरे को टी मान के कर लिया। अब इसका नीचे क्या करना पड़ेगा, हर में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो बेटा ध्यान रखना, जो हम सिर्फ डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें पहले फलन का डिफरेंशिएशन करके फिर अंदर के फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं और वो उसी के इनटू में लिखते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में पहले फलन का इंटीग्रेशन कर दो, फिर जो अंदर का फलन है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं और जो डेरिवेटिव हमें फाइंड होता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, हर में लिखते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो 1 माइनस टी का हर में अगर डिफरेंशिएशन करें, 1 का 0 माइनस टी का -1 हो गया और प्लस कितना आ गया, c। अब t की वैल्यू रख दो यहाँ, log t क्या माना था हमने, x² प्लस माइनस माइनस हो गया और log 1 माइनस x² प्लस c। तो कितना आ गया माई डियर, log x² अपॉन 1 माइनस x² प्लस c। और यही आपको ऑप्शन है गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डियर, ध्यान देना, ये दे रखा है 1 माइनस एक्स ई रेज टू पावर एक्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स ई रेज टू पावर एक्स अपॉन, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, अभी थोड़े इजी चल रहे हैं, ठीक है ना। x² dx आ गया। कहीं ये मत समझ लेना सर आप तो कह रहे थे हम कहाँ से क्वेश्चनों को लाएं और इनका तो लेवल ही नहीं है। तो लेवल हम धीरे धीरे इनका क्या कर देंगे, अरे इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स है तो x² से क्या करो भाई, जब भी हमें ई रेज टू पावर एक्स दिखता है तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है पहले, अरे यार हो ना हो यहाँ क्या बन जाए, ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन जाए तो भाई मज़ा आ जाए क्वेश्चन में, सीधा हम क्या रख देंगे, आंसर रख देंगे, ठीक है ना। तो चलो कोई ना, मज़ा आना चाहिए, वही फॉर्म बनाएंगे इसकी। पहले तो बंस देखो, ई रेज टू पावर एक्स को तो अलग लिख दो भाई, तू तो अलग बैठ जा, ठीक है ना, तेरे से बाद में बात करेंगे। पहले 1 से इसको डिवाइड करो तो 1/x² आ गया, फिर x से कर दो तो 1/x आ गया और क्या आ गया, dx आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पर क्या 2 फलन है, यहाँ पर क्या एक फलन दूसरे का डिफरेंशिएशन हो सकता है यहाँ पर, अरे हो सकता है क्या, क्यों नहीं होगा भाई, बना देंगे। अब देख लो इसको भाई, ये माइनस है प्लस माइनस 1/x, वही बात है, क्योंकि 1/x², देखो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। तो ऑलरेडी हमने माइनस ले लिया। तो बताओ बात हमारी उचित है या नहीं है, उचित है ना। तो उचित है तो बेटा ये एफ डैश एक्स का काम कर रहा है और ये एफ एक्स का। और आप चूंकि पढ़ चुके हो ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, ई रेज टू पावर एफ एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये भी एफ एक्स हो गया यहाँ पर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया गाइज, ये हो गया माइनस का 1/x ई रेज टू पावर एक्स और प्लस कितना आ गया, सी आ गया। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगला करना है log x प्लस 1 माइनस log x। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे माय डियर। क्या दे रखा है कि जो आपको इंटीग्रेशन करना है log x प्लस 1 माइनस log x और अपॉन में क्या दे रखा है x प्लस 1 x प्लस 1 और dx आ गया। बताओ कोई दिमाग में कुछ आ रहा है आइडिया, कुछ गरम सा आइडिया आ रहा है क्या कि हाँ सर हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, आ जाएगा। देखो भाई आपको दिख रहा है यहाँ x प्लस 1 है लॉग के साथ, यहाँ x है और लॉग हमेशा क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बन तो सकती है भाई, बन तो सकती है। चलो कोई ना, लेके देख लो हमारा क्या जा रहा है। तो माना log x प्लस 1 माइनस log x, इसको क्या मान लो, t मान लो, ठीक है ना। तो log x का मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x प्लस 1
और ये हो गया 1/x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। कोई दिक्कत है नहीं है ना। इसका चलो एलसीएम ले लो, तो x प्लस 1 आ गया, तो इधर तो आ गया x, फिर माइनस, फिर आ गया x प्लस 1 dx इक्वल टू dt आ गया। ठीक है ना। यहाँ सीधा माइनस का अंदर इंटू कर दूंगा यहीं पर, अरे कर सकता हूँ ना, तो -x -1 आ जाएगा। इस x से ये x गया, जानते हो ना एलसीएम लेना, तो ठीक है। तो मतलब हमारे पास बच गया क्या, यहीं लिख देता हूँ मैं, 1/x x प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस का dt। इस माइनस को मैं कहाँ ले गया, दूसरी साइड ले गया। चलो रख दो मान, तो इंटीग्रेशन जो अपना कन्वर्ट हो गया, माइनस तो है ही है और इसको ही तो t माना है ना, तो t और dt ये तो आ ही गया, dx बराबर dt। ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन, अरे साहब अब तो कर देंगे ना, क्या होगा, t² + c, मतलब माइनस का 1/2 log x प्लस 1 माइनस log x का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ गया, c आ गया। ये बेटा इसका क्या है, ऑप्शन दे रखा है। ठीक है ना। कोई दिक्कत आ रही है क्या, अरे नहीं आ रही ना, आएगी भी नहीं। अब देखो धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चनों को वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ ये पहुँचना चाहते हैं। बस आप अपनी पहुँच बनाए रखो। तो नेक्स्ट देखो, चलो डियर, नेक्स्ट दे रखा है e⁻x log e। देखो कितना गजब का क्वेश्चन आया है, आई कांट बिलीव। ठीक है ना। देखो कितना गजब का आया है, देखो ध्यान से देखना, e⁻x log e, e⁻x log e 2006, किसकी बात कर रहे हैं हमें, 2006 की, और e⁻x dx। मस्त है ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत थोड़ी है क्वेश्चन में, नहीं है ना। कितना, अरे मस्त है ना क्वेश्चन, एकदम फंटास्टिक है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, क्या इसको हम t मान के कुछ कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। क्या ये भी e⁻ है, ये भी e⁻ है, तो एक ही लेके कुछ कर सकते हैं, तो भी कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा कि भाई आप कुछ इसमें कर लोगे। तो भाई करें क्या इसमें, तो ध्यान देना गाइज, देखो e⁻ क्या है, x log e 2006 है। मैं इस, देखो हमें पता है e से log e कट जाएगा, तो इस x को कहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ पर ले जा रहा हूँ, तो ये आ गया e⁻ log e, और इसकी पावर आ गया x आ गया। कोई दिक्कत है नहीं है ना। और ध्यान देना, अब चलो भाई ठीक है, इनको काट देंगे, पर इसका क्या करेंगे फिर, ex का, हाँ भाई चलो इससे काट के ax आ गया और इनटू में ex आ गया। क्या इनका आप इंटीग्रेशन कर लोगे, नहीं होगा ना, तो कम से कम इसको भी भाई ख़त्म तो करो। चलो करते हैं, देखते हैं हो जाए तो। क्या मैं यहाँ पर log बेस e नहीं लिख सकता, अरे इसका मान 1 ही तो होता है ना। अब x के इंटू में 1 कर दो तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो इसको मैंने log e से इंटू कर दिया थोड़ी देर के लिए। अच्छा है ना क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये तो आ रहा है e⁻ log बेस e 2006 की पावर x, और e⁻ अब एक x को भी ऊपर ले जा सकता हूँ, तो ये हो गया log e e⁻x, और कितना आ गया, dx आ गया। अब देखो यहाँ भी e log e और यहाँ भी e log e आ गया, मतलब दोनों को हम ऐसे समझ लो, यहाँ भी e की पावर है और यहाँ भी e की पावर है, आधार समान है, घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो इनको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, log e 2006 की पावर x प्लस log e e⁻x, अरे लिख सके है ना। और log m प्लस log n क्या होता है, आधार दोनों के समान है, तो log m × n हो गया।
तो ये आ गया ई रेस टू पावर लॉग ई, हाँ क्या होगा माय डियर, 2006 की पावर x इंटू ई रेस टू पावर x और dx आ गया। अब ध्यान देना, ई से लॉग ई कट गए दोनों, तो मतलब अब क्या बच गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ भी पावर x है यहाँ भी पावर x है, इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ। तो ये आ गया 2006 ई रेस टू पावर x और dx आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब ये खुद कांस्टेंट, अरे एक अचर ही तो है ना, ये 2006 ई रेस टू पावर x है, एक ही पावर x हो गया। और जो हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं किसका, एक ही पावर x dx का, क्या तो क्या होता है ax अपॉन लॉग ए और प्लस c होता है। तो इसका भी कर दो भाई इंटीग्रेशन, तो कितना होगा 2006 ई की पावर x अपॉन लॉग ए, कौन सा है 2006 ई आ गया और प्लस कितना आ गया c। तो गाइज ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन पर अगर ध्यान दें, फिर से क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए तो देखो यहाँ तो दे रखा था ई रेस टू पावर x लॉग ई 2006 और ई रेस टू पावर x dx है। अब भाई ये तो आपको भी पता है कि इनको कुछ पुट करके t मान के हम सॉल्व नहीं कर सकते भाई, दोनों x तो हटाने पड़ेंगे। तो इसको मैं x को आगे ले गया और ऐसा ही कुछ इसको बनाने के लिए x के इंटू में log e रेस टू पावर e कर दिया, log बेस e कर दिया। भाई इसका मान तो भी बने ना। अब x को फिर आगे ले गया, अब दोनों कहीं ना कहीं समान आ गए, यहाँ से आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। फिर log m प्लस log n लगा दिया। अब यहाँ से क्या है e log e, ये हट गया ये आ गया, और इसका फिर आप इंटीग्रेशन जानते ही हो। तो बताओ क्वेश्चन में दम है या नहीं है? अरे दम है ना क्वेश्चन में, अगर दम है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा आज तो मैं। देखो ओहो कितना गजब का क्वेश्चन आया है। आप भी कहोगे सर कहाँ से लाए हो इन क्वेश्चनों को। देखो x की पावर 6 प्लस 7x की पावर 5 प्लस क्या दे रखा है 6x की पावर 4 प्लस 5, 6x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ई रेस टू पावर x और dx। किसने दिक्कत कर दी? अरे कौन ने दिक्कत खड़ी कर दी यहाँ पर? बताओ किसने की है? ई रेस टू पावर x ने की है। भाई अगर ये नहीं होता ना तो इसका तो हम सीधा का सीधा अवकलन समाकलन कर देते, इसका अलग करते, इसका बड़ा मज़ा आता समाकलन करने में, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत, अरे यही तो कह रहा हूँ ना, क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तराशा गया है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? यही इंपॉर्टेंट है क्या, इसके साथ जो ई रेस टू पावर x आया है, यही क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है असली। अब ध्यान देना, जैसा कि आप जानते हो कि ई रेस टू पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स dx क्या होता है ई रेस टू पावर x fx प्लस c। अरे ये तो आप जानते हो ना प्रॉपर्टी। अब जानते हो तो आ जाओ फिर मेरे साथ। क्या करेंगे? देखो ई रेस टू पावर x सबके साथ n2 होगा। अब हम ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान देना, चलो हमने x6 ले लिया प्लस, अब ये देखो कि ऐसा क्या लिखें जिसका डेरिवेटिव x6 हो। अरे किसका डेरिवेटिव x6 होगा, या x6 का कौन डेरिवेटिव होगा? भाई x6 का अगर डिफ्रेंशिएशन करें हम तो क्या आएगा 6x की पावर 5 आएगा, 6x की पावर 5 आएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से 6x की पावर 5 लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। भाई यहाँ 7x की पावर 5 है, मुझे कितने चाहिए 6x की पावर 5। अब बताओ ये खुद डेरिवेटिव नहीं हुआ क्या इसका? हो गया ना? अरे हो गया ना। तो बताओ ऐसे नहीं लिख सकता क्या? भाई
इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 6। नहीं लिख सकते क्या, यही तो है ना, सही है बिल्कुल, ओके आ जाओ तो प्लस ई रेज टू पावर x। अब देखो 6 तो यहाँ काम में ले लिए, यहाँ कितने 7, मतलब एक और रह गया, उसको यहाँ लिख दो, ठीक है ना। अब x की पावर 5 है, इसका डेरिवेटिव कौन होता है, 5x की पावर 4 होता है। कितना होता है, 5x की पावर 4 होता है। अब यहाँ पर जो x की पावर 4 के साथ है वो 6 है, लेकिन हमने कितने ले लिए, 5 ले लिए, मतलब एक यहाँ बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक को आगे काम ले लेंगे। तो x की पावर 4, अब x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x की पावर क्यूब होता है। अरे होता है ना, ठीक है ना। अब x क्यूब कितने ले लिए, 4, लेकिन यहाँ कितने 5 है, मतलब एक बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे काम ले लेंगे। x क्यूब और x क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर कितने 4 है, हमने कितने ले लिए, 3 ले लिए, कितने रह गए, 1 रह गया, चलो कोई ना, एक एक्स स्क्वायर और बच गया। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। x कितने 3 है, हमने कितने ले लिए, 2 ले लिए, बच कितने गए, 1 और बच गया, तो x प्लस बना गया। और इस सब का क्या कर दो, dx कर दो, ठीक है ना। अब बताओ समझ में आया या नहीं, मतलब हमने हर स्टेप पर ऐसी फॉर्म बना ली यहाँ पर, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर x, मतलब क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x6 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x6, अरे लिख सके ना, डेरिवेटिव ऑफ x6 यही तो होता है, प्लस क्या करना है, प्लस ई रेज टू पावर x x5 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x5 प्लस ई रेज टू पावर x x4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x4 प्लस ई रेज टू पावर x एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब आ गया, प्लस ई रेज टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ गया, और लास्ट में क्या है, डी एक्स। बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्या वही फॉर्म नहीं बन गई है, देखो एफ एक्स प्लस ये खुद एफ डैश एक्स ही तो हो गया ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 6 क्या है, एफ डैश एक्स का ही काम कर रहा है, तो मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना बेटाओ, देखो एफ एक्स ई एक्स लिखते हैं तो एक्स की पावर 6 ई एक्स आ गया, प्लस एक्स की पावर 5 ई एक्स आ गया, प्लस एक्स की पावर 4 ई एक्स आ गया, प्लस एक्स की पावर क्यूब ई एक्स आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स आ गया, प्लस एक्स ई रेज टू पावर एक्स आ गया, और प्लस सी आ गया। बताओ इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ या नहीं। अगर इसी को मैं समेशन में लिखना चाहूँ, क्योंकि जो ऑप्शन है वो इस तरह दे रखा है कि जो आर है वो चलेगा आपका 1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक, x की पावर r ई एक्स और प्लस कितना आ गया, c आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना, इस तरह आपका ऑप्शन गिवन है। तो बेटा इसको आपको देखो, और तो अब देखो ऐसे तो है नहीं भाई तुम इतने बड़े महारत हो कि भाई नहीं सर हम तो क्या नहीं सर हम तो अलग अलग इनको सॉल्व कर लेंगे, x की इंटू में ई रेज टू पावर x कर देंगे, फिर उसको सॉल्व, अब हालत ख़राब हो जाएगी, 3 दिन में जाके सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो क्या करें, इस तरह की फॉर्म में इसको क्या करते चलो, कन्वर्ट करते चलो, और यहाँ पर आपको आंसर क्या है। बताओ क्वेश्चन है या नहीं, मस्त दिल से कहना, झूठ नहीं बोलना है, दिल से कहना, क्या क्वेश्चन में दोनों में दम है या नहीं है ना। तो ऐसे ही थोड़ी है, ठीक है ना। अगला देखो, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब गारंटी है अगर देखे नहीं ना ये क्वेश्चंस एक बार
तो मतलब हल होने की संभावना बिल्कुल कम है इनकी। क्या है? बिल्कुल कम है। और हल करोगी भी ना तो इतने गजब तरीके से उलझ जाओगे इनमें कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान देना, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें हम हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है जो हमारे सामने आया है, यह आ गया dx अपॉन, देखो ये भी बड़ा गजब क्वेश्चन आया है, dx अपॉन एक्स रूट ऑफ, dx अपॉन एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। इक्वल टू क्या दे रखा है गाइज, a log रूट ऑफ, a log रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है ना। प्लस बी तो ए का मान बताएं, प्लस बी तो ए की वैल्यू बताओ कि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। क्या गाइज आपको बतानी है कि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो ध्यान देना, क्या देना है, ध्यान देना है। मतलब जो स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन कर रहे थे समथिंग ऐसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करो, देखो भाई अगर आप एक्स क्यूब को टी भी मानो, एक्स क्यूब को टी भी अगर आपको मानना हो तो ऊपर कौन चाहिए, 3x स्क्वायर चाहिए या कम से कम x स्क्वायर चाहिए। अब ऊपर अगर x स्क्वायर चाहिए तो भाई करें क्या, चलो कोई ना ऊपर नीचे इंटू कर दो। देखो LHS तो आप ले ही लोगे, समझदार हो। तो x स्क्वायर का अंश और हर में क्या कर दिया, इंटू कर दिया। बताओ कोई नहीं दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अरे कोई दिक्कत है क्या, ना है, ठीक है चलो ना है। तो अब ध्यान देना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, टी स्क्वायर मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ कि माना 1 माइनस एक्स क्यूब को क्या मान लियो हमने भाई, टी स्क्वायर मान लियो। क्या मान लियो, टी स्क्वायर मान लियो। ठीक है। अब ध्यान देना, इसका आप क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो ये तो हो गया माइनस का 3x स्क्वायर डी एक्स इक्व टू 2t और dt। मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना आ गया, माइनस का 2/3 और t dt आ गया। इनको आप यहाँ पर पुट कर दो तो माइनस 2/3 को चलो बाहर लिख दो, t ऊपर आ जाएगा। अरे t भी तो है ना dx की जगह। एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है। और इसको मैंने टी स्क्वायर माना है, मतलब रूट हट के क्या आ जाएगा, टी आ गया। और यहाँ से क्या आ गया, dt। बताओ ये पूरा समझ में आया या नहीं। इस पूरे को मैंने टी स्क्वायर मान लिया, टी स्क्वायर मान के सॉल्व करके और इनको आपस में क्या रख दी, वैल्यू। भाई एक्स क्यूब है ना यहाँ, तो एक्स क्यूब को इधर भेज दो, टी स्क्वायर को इधर ले आओ। तो 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब आ गया, वो मैंने यहाँ रख दिया। इस टी से माई डियर ये टी गया। तो मतलब फ़िलहाल हमारे पास जो बचा है कुल मिला के 1/1 माइनस टी स्क्वायर टी टी बच गया। और इसका आप फॉर्मूला जानते ही हो, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है। अरे का है वो है भाई, बट एक दिक्कत और आ रही है बेटा, ध्यान देना। अब सर दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आ रही है यहाँ पर कि हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। ध्यान देना, थोड़ी सी बहुत ही गजब की बात है। एक तो होता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है ना। और दूसरा होता है गाइज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और ये होता है 1/2a log क्या होता है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और प्लस आ जाएगा c आ जाएगा। अब सर इनका क्या मतलब हुआ, मतलब इस क्वेश्चन में घुसेड़ने का। तो बेटा मतलब है क्या
मैंने कहा था हमेशा आपको गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अब देखो, चलो ठीक है भाई, ये हमारे पास टी स्क्वायर है, ये क्या है, टी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब टी रहेगा हमारे पास। तो जब आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर ये आएगा ना, तो ये कितना है, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं टी माइनस वन आ रहा है ना, नहीं समझे भाई, ये मान लो वन माइनस एक्स क्यूब है, अब कहीं ना कहीं इसका होल स्क्वायर होगा, मतलब रूट में लेके होल स्क्वायर कर दिया इसका। यहाँ पर माइनस का ए हो रहा है और प्लस का, ये खुद कांस्टेंट ही तो है ना, ये खुद क्या है, कांस्टेंट है। तो माइनस का वन प्लस का वन, इसका मतलब क्या है कि जरूर भाई फॉर्मूला लग के इसमें माइनस का ए हुआ होगा और फिर प्लस का ए, और ये किन में हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। तो मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और गाइज वो कैसे होगा, अरे इस माइनस को अंदर ले जाओ या माइनस कॉमन लेके बाहर ले आओ, 2/3 ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डी टी। अब फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो, ये 2/3 आ गया, 1/2a होता है, 1/2a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, लॉग x माइनस ए मतलब t माइनस 1 आ गया, अपॉन t प्लस 1, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। t बराबर क्या रख सकते हैं हम, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये आ गया, देखो 2 से 2 गया, 1/3 लॉग कितना आएगा गाइज, ध्यान देना, t माइनस 1 है तो ये हो गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, और प्लस कितना दे रखा है, c दे रखा है। जो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ a, क्या पूछ रहा है गाइज, द वैल्यू ऑफ a, और जो वैल्यू ऑफ a आपकी आएगी वो कितनी आ गई, अरे इससे कंपेयर कर दो ना, क्या करना है, इसको और इसको दोनों को कंपेयर कर दो। अब आप इनको कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आ गया, 1/3। तो मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ ना, वो सिर्फ यही बताना चाहता हूँ गाइज कि हमेशा देखो इंटीग्रेशन ज़रूरी नहीं आप सीधा इंटीग्रेशन कर रहे हैं और आप उसको एक एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुँचा दो। इंटीग्रेशन को उसी तरह ले जाना पड़ता है जिस तरह रिजल्ट को क्या हो बेटा, नीड हो, क्या हो, नीड हो, तो उसी तरह हमें इंटीग्रेशन को करना पड़ता है। तो ये चीज़ इसमें क्या होती है, ज़रूरी होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ क्वेश्चन में मस्त है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज e⁻² tan इनवर्स x, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है, e⁻² tan इनवर्स x, और क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या दे रखा है, dx दे रखा है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या भाई, इस क्वेश्चन को आप समझ गए ना कैसे करना है हल, बिल्कुल ठीक है ना। अब इसको देख लो आप, यहाँ हम क्या कर रहे हैं गाइस, ध्यान देना कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन में भी आपके बहुत तरीके से माइंड काम करेंगे। कैसे कैसे, सर एक काम करो, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को ओपन कर दो, ठीक है ना, क्या आएगा, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2 भाग बना दो, अलग अलग कंपेयर करके 2 पार्ट बना दो, हल कर दो। हमें बेटा वो काम करना है कि हम जल्दी से जल्दी इसके किस पर पहुंच जाएं, आंसर पर पहुंच जाएं, जल्दी से जल्दी इसके आंसर पर पहुंच जाएं। तो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर 2 tan इनवर्स x को मान लो t मान लूँ, क्या मान लूँ, t मान लूँ, 2 tan इनवर्स x को क्या मान लिया, t मान लिया। तो यहाँ से tan इनवर्स x कितना हो गया, अरे t/2 हो गया, मतलब x कितना आ जाएगा, tan t/2, और अब इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब dx कितना आ जाएगा,
अरे dx कितना आ गया, dx आ गया देखो 1/2 sec स्क्वायर t/2 और कितना आ गया dt आ गया। ठीक है ना। अब इसको क्या रख दो, यहाँ पर पुट कर दो। तो जब आप इसको इसमें पुट करेंगे, देखो इधर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखो e रेज़ टू पावर तो t बनेगा, कितना है e रेज़ टू पावर t बन गया। अब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और x क्या है 10t/2 है। तो ये हो गया, ध्यान देना 1 प्लस 10t/2 का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर t/2। ठीक है ना। और जो अपने पास dx है उसकी जगह क्या रखना है 1/2 sec स्क्वायर t/2 और dt आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? हमने सिर्फ 2 tan इनवर्स x को क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है ना। और इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। अब ध्यान देना, देखो 1/2 को तो बाहर ले आओ, 1 प्लस 10 स्क्वायर t/2 क्या होगा sec स्क्वायर t/2, मतलब इस पूरे से ये गया। ठीक है ना। तो क्या बच गया e रेज़ टू पावर t, इसका होल स्क्वायर खोल दो तो कितना आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर t/2 और प्लस 2 10 t/2 और कितना आ गया dt आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। देख लो चलो, e रेज़ टू पावर t 1 प्लस 10 स्क्वायर t/2 कितना होता है sec स्क्वायर t/2 और प्लस 2 10 t/2 और क्या आ गया dt आ गया। अब कुछ इसमें आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? हाँ, अरे इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? हमें कुछ ऐसा माइंड में आ रहा हो सर इसको सॉल्व करने के लिए, हाँ ये कर दो सर, क्या कर सकते हैं भाई sec स्क्वायर t/2 है, क्या है sec स्क्वायर t/2, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? कैसे? हाँ भाई कैसे लिख सकते हैं? देखो इनमें से एक दूसरे का क्या होगा डेरिवेटिव होगा, एक दूसरे का डेरिवेटिव। अब हमें पता है जो tan t होता है ना उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x का sec स्क्वायर x होता है। तो मतलब ये हो जाएगा क्या डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan t/2, 2 tan t/2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर t/2। चेक करके देख लेना, आप चेक करके देख लो। देखो 2 तो कांस्टेंट है, tan x का क्या होगा sec स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2, 2 से 2 गया वही sec स्क्वायर t/2 ही है। ठीक है ना। और प्लस में कितना है 2 tan t/2, कोई दिक्कत है? नहीं है ना। और dt बताओ बन गई वही फॉर्म। तो 1/2 e रेज़ टू पावर t, फलन कौन सा है 2 tan t/2 और प्लस कितना आ गया c आ गया। ठीक है ना। अब देख लो 2 से 2 गया और t क्या माना था हमने, अरे किसको मान के चले t 2 tan इनवर्स x को। तो ये हो गया e रेज़ टू पावर 2 tan इनवर्स x और इसकी जगह भी रख दो चलो tan, हाँ भाई क्या रखना है t कितना है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x और अपॉन में कितना है 2 और प्लस कितना आ रहा है c आ रहा है। आई मीन ये आ गया देखो e रेज़ टू पावर 2 tan इनवर्स x और बेटा 2 से 2 गया और tan इनवर्स x कितना आ गया x प्लस c, मतलब जो हमारा जो रिजल्ट है वो होगा x e रेज़ टू पावर 2 tan इनवर्स x और प्लस कितना आ गया c आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा माय डियर आंसर होगा। यही इसका क्या दे रखा है ऑप्शन दे रखा है। बताओ क्वेश्चन है या नहीं? गजब मस्त है ना क्वेश्चन। चलो